जम्मू कश्मीर एक खूबसूरत लेकिन उथल पुथल भरा इलाका एक मुश्किल दौर से गुजर रहा है। 2024 में यहाँ के लोगों ने विधानसभा चुनाव में वोट डाले। ये चुनाव बड़े सियासी बदलावों के बीच हुए और इनका असर आने वाले सालों तक रहेगा। धारा 370 हटाए जाने के बाद ये पहला चुनाव था जिससे राज्य का विशेष दर्जा खत्म हो गया और इसे 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया। इस फैसले ने जम्मू कश्मीर और भारत के रिश्ते को बदल दिया। चुनाव प्रचार के दौरान सभी पार्टियां लोगों का समर्थन पाने के लिए मैदान में उतरी। बीजेपी अपनी राष्ट्रीय सफलता के बाद घाटी में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रही थी, जो पारंपरिक रूप से क्षेत्रीय पार्टियों का गढ़ रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी, जो पहले एक दूसरे के विरोधी थे, अब बीजेपी की नीतियों के खिलाफ एक साथ आ गए। ये चुनाव सिर्फ सत्ता के लिए नहीं थे, ये जम्मू कश्मीर की पहचान की लड़ाई थे। जम्मू कश्मीर की जनता ने अपनी बात कह दी है और उनका संदेश साफ है, उन्हें बदलाव चाहिए। 2024 के विधानसभा चुनावों में सियासी समीकरण बदल गए। इंडिया गठबंधन, जो विपक्षी पार्टियों का एक समूह है, ने जबरदस्त जीत हासिल की। इस नतीजे से पता चलता है कि लोग बीजेपी की नीतियों से खुश नहीं हैं और उन्हें एक ऐसी सरकार चाहिए जो सबको साथ लेकर चले। धारा 370 हटाने को बीजेपी ने विकास और एकीकरण का कदम बताया था, लेकिन इससे कश्मीर घाटी के ज्यादातर लोग नाराज हो गए। इसके बाद सुरक्षा बंदिशों और संचार व्यवस्था ठप होने से लोगों की नाराजगी और बढ़ गई। बीजेपी का नया कश्मीर का नारा, जिसमें अमन और तरक्की का वादा किया गया था, जमीनी स्तर पर लोगों को नहीं भाया। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन ने लोगों के इस असंतोष को समझा। उन्होंने खुद को कश्मीरियों की आवाज बताया और राज्य का दर्जा वापस लाने, क्षेत्रीय पहचान की रक्षा करने और लोगों की समस्याएं दूर करने का वादा किया। चुनाव परिणाम साफ तौर पर बताते हैं कि जम्मू कश्मीर के लोग एक नई दिशा चाहते हैं, जहां बातचीत, सुलह और उनकी अनोखी पहचान का सम्मान हो। 2024 के जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका साबित हुए। अपनी राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत स्थिति के बावजूद पार्टी इस क्षेत्र में, खासकर कश्मीर घाटी में, कोई खास कमाल नहीं दिखा पाई। हालांकि बीजेपी ने जम्मू क्षेत्र से अच्छी खासी सीटें जीतीं, लेकिन उसका प्रदर्शन उम्मीदों के मुताबिक नहीं रहा। विकास और एकीकरण पर केंद्रित पार्टी का नया कश्मीर का नैरेटिव मतदाताओं के एक बड़े हिस्से को लुभाने में नाकाम रहा। बीजेपी के कमजोर प्रदर्शन के कई कारण रहे। धारा 370 को हटाना पार्टी का एक पुराना वैचारिक लक्ष्य था, लेकिन इसने स्थानीय लोगों में चिंता और अनिश्चितता पैदा कर दी। इसके अलावा क्षेत्रीय पार्टियों के साथ मजबूत गठबंधन बनाने में बीजेपी की नाकामी ने उसकी पहुंच और प्रभाव को सीमित कर दिया। 2024 के चुनावों में बीजेपी का प्रदर्शन इस बात की याद दिलाता है कि जम्मू कश्मीर जैसे क्षेत्र की अनोखी जटिलताओं और संवेदनशीलताओं को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय नीतियों को ठीक से लागू करने की जरूरत है। बीजेपी का नया कश्मीर अभियान महत्वाकांक्षी था, जिसने क्षेत्र के लिए शांति, समृद्धि और विकास के एक परिवर्तनकारी युग का वादा किया था। हालांकि इस विजन को जमीनी स्तर पर काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ा और बातों और हकीकत के बीच का अंतर साफ दिखने लगा। हालांकि सरकार ने इस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए कई पहल की, जिनमें बुनियादी ढांचे की परियोजनाएं और निवेश योजनाएं शामिल थीं, लेकिन जमीनी स्तर पर उनका प्रभाव सीमित रहा। घाटी में सुरक्षा की स्थिति कुछ सुधारों के बावजूद चिंता का विषय बनी रही, जिससे संभावित निवेशक दूर रहे और आर्थिक गतिविधियां बाधित हुईं। हालांकि नया कश्मीर अभियान के कुछ अच्छे नतीजे भी निकले, खासकर बुनियादी ढांचे और कनेक्टिविटी के मामले में, लेकिन यह अपने बड़े लक्ष्यों को हासिल नहीं कर पाया। भाग 5, जम्मू और कश्मीर, एक राज्य, 2 कहानियां। 2024 के जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनावों ने इस क्षेत्र में मौजूद गहरे सियासी और सामाजिक विभाजन को उजागर किया। जहां बीजेपी ने जम्मू क्षेत्र में अच्छी बढ़त बनाई, वहीं कश्मीर घाटी में उसे एक भी सीट नहीं मिली, जिससे इन दोनों क्षेत्रों के बीच की गहरी खाई साफ दिखाई देती है। ज्यादातर हिंदू आबादी वाला जम्मू क्षेत्र पारंपरिक रूप से बीजेपी की विचारधारा और राजनीतिक दृष्टिकोण के साथ रहा है। राष्ट्रीय सुरक्षा, धारा 370 को हटाना और भारत के बाकी हिस्सों के साथ एकीकरण पर पार्टी का जोर जम्मू के कई लोगों को पसंद आया, जिन्होंने इन नीतियों को अपनी पुरानी शिकायतों और आकांक्षाओं को पूरा करने वाला माना। दूसरी तरफ
कश्मीर घाटी बीजेपी के इरादों को लेकर अभी भी संशय में है। खासकर धारा 370 को हटाने के फैसले का व्यापक विरोध हुआ, जिससे बीजेपी और कश्मीरी लोगों के बीच की दूरी और बढ़ गई। इस विभाजन को पाटना जम्मू कश्मीर में किसी भी सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। भाग 6 मुख्य खिलाड़ी, जम्मू कश्मीर के भविष्य के चेहरे। 2024 के विधानसभा चुनावों में कई नए चेहरे उभरे हैं जो जम्मू कश्मीर के भविष्य को आकार देंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के करिश्माई नेता उमर अब्दुल्ला चुनावों में एक प्रमुख चेहरा बनकर उभरे। अपने तीखे भाषणों के लिए जाने जाने वाले अब्दुल्ला ने इंडिया गठबंधन के लिए समर्थन जुटाया और खुद को कश्मीरी आकांक्षाओं का पैरोकार और बीजेपी की नीतियों के मुखर आलोचक के रूप में पेश किया। पीडीपी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने भी चुनावों में अहम भूमिका निभाई। अपने व्यावहारिक दृष्टिकोण और विभिन्न पक्षों से बातचीत करने की कोशिशों के लिए जानी जाने वाली मुफ्ती क्षेत्र में बातचीत और सुलह की पैरोकार रही हैं। बीजेपी की तरफ से पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना एक प्रमुख आवाज बनकर उभरे। 2024 के चुनावों ने जम्मू कश्मीर में नेताओं की एक नई पीढ़ी को जन्म दिया है, जिनमें से हर एक के पास इस क्षेत्र के भविष्य के लिए अपना अलग विजन है। भाग 7 आगे की चुनौतियां, मुश्किल राहों से गुजरना। 2024 के विधानसभा चुनावों के बाद जम्मू कश्मीर एक नए अध्याय की शुरुआत कर रहा है, लेकिन आगे का रास्ता चुनौतियों से भरा है। नई सरकार को सियासी उथल-पुथल, आर्थिक मंदी और सामाजिक विभाजन की विरासत मिली है। इन जटिल मुद्दों को सुलझाने के लिए विभिन्न समुदायों की आकांक्षाओं को पूरा करते हुए क्षेत्र में शांति और स्थिरता सुनिश्चित करनी होगी। सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है राज्य का दर्जा बहाल करना, जो कई राजनीतिक दलों की मुख्य मांग और लोगों की एक बड़ी आकांक्षा है। जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे को खत्म करने और इसे केंद्र शासित प्रदेश बनाने के केंद्र सरकार के फैसले का कई लोगों ने विरोध किया है। एक और बड़ी चुनौती इस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाना है, जो सालों की अशांति और कोविड-19 महामारी से बुरी तरह प्रभावित हुई है। सरकार को निवेश के लिए अनुकूल माहौल बनाना होगा, पर्यटन को बढ़ावा देना होगा और खासकर युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने होंगे। बेरोजगारी, खासकर पढ़े लिखे युवाओं में सामाजिक अशांति को रोकने और उनकी ऊर्जा को सकारात्मक कामों में लगाने के लिए जरूरी है। कानून व्यवस्था बनाए रखने और मानवाधिकारों का सम्मान करने के बीच संतुलन बनाना बेहद जरूरी होगा। भाग 8 निष्कर्ष, एक नया अध्याय, जम्मू कश्मीर में उम्मीद और अनिश्चितता। 2024 के जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनावों ने इस क्षेत्र के उथल-पुथल भरे राजनीतिक इतिहास में एक नया अध्याय शुरू किया है। इंडिया गठबंधन की जबरदस्त जीत बदलाव की चाहत और बीजेपी की नीतियों की अस्वीकृति का संकेत देती है। हालांकि चुनाव परिणाम एक ज्यादा लोकतांत्रिक और समावेशी भविष्य की उम्मीद जगाते हैं, लेकिन आगे का रास्ता चुनौतियों से भरा है। नई सरकार के सामने उन जटिल मुद्दों को सुलझाने का मुश्किल काम है जो दशकों से जम्मू कश्मीर को परेशान कर रहे हैं। राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक मंदी, सामाजिक विभाजन और सुरक्षा चिंताएं। विभिन्न समुदायों की आकांक्षाओं को संतुलित करना, राजनीतिक प्रक्रिया में विश्वास बहाल करना और समान विकास सुनिश्चित करना क्षेत्र में स्थायी शांति और समृद्धि हासिल करने के लिए जरूरी होगा। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भी जम्मू कश्मीर की शांति और स्थिरता की यात्रा में मदद करनी होगी। नई सरकार के फैसले, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के कदम और कश्मीरी लोगों का साहस तय करेगा कि यह नया अध्याय शांति, प्रगति और समृद्धि वाला होगा या नहीं।